माउंट एवरेस्ट, जिसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक बोला जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है? आखिर क्यों? दरअसल हर साल हजारों लोग माउंट एवरेस्ट पर अपने सपने लेकर चढ़ते हैं, लेकिन उनमें से बहुत से ऐसे होते हैं जो कभी वापस नहीं आ पाते। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि माउंट एवरेस्ट पर लोग क्यों मरते हैं, क्या वजह है कि वे वापस नहीं आ पाते, क्या चैलेंजेस होते हैं उनके सामने, और कैसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक हाईएस्ट ग्रेवयार्ड में तब्दील होता जा रहा है। तो चलिए फैक्ट्स, फिगर्स एंड लॉट्स ऑफ ह्यूमन स्टोरीज के साथ में शुरू करते हैं आज का वीडियो। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक, ऊंचाई 849 मीटर्स या कहें 29,032 फीट। ये एक तरीके से 100 स्टोरी बिल्डिंग के 10 टाइम्स के बराबर है और यहीं से शुरू होती है एडवेंचर एंड ग्लोरी की कहानी। जब 1953 में सर एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे ने सबसे पहला एवरेस्ट समिट किया और यहीं से लाखों लोगों के मन में आया कि एवरेस्ट समिट नाम का भी एक एडवेंचर किया जा सकता है। और ये एडवेंचर एक अल्टीमेट ड्रीम बन गया, लेकिन उस अल्टीमेट ड्रीम के पीछे का एक काला सच भी था जिसे लोगों ने नहीं देखा, और वो एक डार्क साइड था, डेथ एंड ट्रेजेडी। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अभी तक माउंट एवरेस्ट में 300 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें से 200 से ज़्यादा लोगों की बॉडी अभी भी माउंट एवरेस्ट पर ही है, अनफ्रीज्ड और प्रिजर्व्ड। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एवरेस्ट को एक नेचुरल ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो हो गया ना हाईएस्ट ग्रेवयार्ड एवर। लेकिन ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, बल्कि हर एक डेथ के पीछे है एक कहानी, किसी का सपना, किसी की फैमिली, तो किसी का एवरेस्ट समिट करने का जुनून। आगे हम जानते हैं कि एवरेस्ट पे जाना आखिर इतना जानलेवा कैसे है। दरअसल एवरेस्ट में एक पॉइंट है जिसे डेथ जोन कहा जाता है, जो कि 8000 मीटर के बाद में शुरू होता है। ये अपने आप में एक कड़ी चुनौती होती है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन लेवल जो है सी लेवल से भी 30% कम होता है, और उसी के साथ शुरू होती है हर एक सांस में लड़ने की जद्दोजहद। हर साल क्लाइंबर्स डेथ जोन में एक्सट्रीम कंडीशंस फेस करते हैं, जैसे हाइपोक्सिया, जो कि होता है ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन का और बॉडी दोनों का स्लो होना। सेकंड होता है टेम्परेचर, जो कि -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और अगर हम विंड स्पीड की बात करें तो 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से उस पर हवा चलता है। और इतने से कुदरत का मन नहीं भरता है, और इसी के साथ आती है एवलाचेस और क्रेवासेस, जो कि एक ही बार में सैकड़ों लोगों को ले डूबती है। लेकिन फिर भी लोगों ने माउंट एवरेस्ट समिट को इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हर साल हजारों लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसी वजह से 2019 में एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें सैकड़ों लोग एक नैरो रिज पर एक दूसरे के पीछे खड़े दिखाई दे रहे थे और अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे ऊपर चढ़ने के लिए। दरअसल उसी इंतजार के समय घंटों एक्सट्रीम कंडीशंस पर एक ही जगह खड़ा होने की वजह से एग्जॉशन और फ्रॉस्ट बाइट ने लोगों की जान ले ली, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन ये पहला या आखिरी मामला नहीं था। दरअसल एवरेस्ट की हिस्ट्री ऐसे बहुत से कहानियों से भरी पड़ी है, जो कि एक हार्श रिमाइंडर है कि नेचर से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम इन फेमस इंसिडेंट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है 1996 की, जिसमें एक तूफान में 8 क्लाइंबर्स की मौत हो गई थी, जिस पर एक बुक भी लिखी गई थी, इनटू थिन एयर। वहीं 2014 की एवलाच है, जिस पर 16 से अधिक शेरपाओं की जान चली गई थी। आपको बता दें, शेरपा वे जनजाति हैं जो माउंट एवरेस्ट के आसपास रहते हैं और जो कि क्लाइंबर्स की मदद करते हैं ऊपर चढ़ने में। सबसे अधिक हादसों का शिकार यही होते हैं। द ग्रीन बूट्स, एक अनआइडेंटिफाइड इंडियन क्लाइंबर की बॉडी जो कि 1996 से एवरेस्ट के डेथ जोन में रखी हुई है और एक ग्रीन लैंडमार्क बन चुके हैं, जो कि उतरते और चढ़ते लोगों को बस ये रिमाइंड कराते रहता है कि एवरेस्ट हर किसी के लिए नहीं है। अब आखिर सवाल ये उठता है कि जब हर साल इतने लोग वहाँ पे चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट समिट कर रहे हैं और वापस भी आ रहे हैं, तो उन डेड बॉडीज को वहाँ से क्यों नहीं हटाया जा सकता?
आखिर क्यों हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड को हाईएस्ट ग्रेवयार्ड एवर्ड पे कन्वर्ट होने दिया जा रहा है? जब हम उनके पीछे के रीजंस को जानते हैं तो हम पाते हैं कि डेड बॉडीज़ को वहाँ से लाना ऑलमोस्ट सभी के लिए इम्पॉसिबल है। इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं, जिनमें से कुछ मेन रीजंस जो हैं वो ये है कि एक्सट्रीम कंडीशंस में जाने के बाद में डेड बॉडीज़ का वेट जो है 200 kg तक में बढ़ जाता है, क्योंकि वो आइस में जम चुकी होती है। एक्सट्रीम वेदर और ऑक्सीजन की कमी की वजह से रिकवरी टीम के लिए खुद सर्वाइव करना भी मुश्किल होता है। ऐसे में किसी 200 kg वजनी सामान को लेकर के नीचे उतरना और भी उसे इम्पॉसिबल बना देता है। वहीं अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो एक शॉक ये भी है कि एक डेड बॉडी को नीचे लाने का कॉस्ट जो है $40,000 से $70,000 तक भी जाता है। वहीं कई क्लाइंबर्स ऐसे भी थे जो कि उस वक्त तक जिंदा थे जब तक उनके आसपास से लोग गुजर रहे थे, फिर भी उनको बचाया नहीं जा पाया, क्योंकि उनको रिकवर करना फिजिकली उस समय पॉसिबल नहीं था। जिनमें सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस अर्सेंटिव और डेविड शार्प का। फ्रांसिस अर्सेंटिव, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहा जाता है, वहीं डेविड शार्प की वो कहानी जिसे लेकर के कई विवाद भी हो चुका है, जिस पर 40 से अधिक क्लाइंबर्स ने डेविड शार्प को देख करके वहां से गुजर गए और वापस भी आ गए, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। ये अपने आप में विवादों से भरी रही और जिसे लेकर के कई क्लाइंबर्स, इवन जो फर्स्ट क्लाइंबर थे, उन्होंने भी इस घटना की आलोचना की और कहे कि लोग एवरेस्ट समिट के पीछे इतना क्यों भाग रहे हैं कि उनको इंसानियत को ही पीछे छोड़ना पड़ जा रहा है। कोई इंसान मर रहा है और फिर भी आपको एवरेस्ट समिट करना जरूरी है। तो वहीं एवरेस्ट का एक और डार्क ट्रूथ है कमर्शलाइजेशन। हर साल 800 से 1000 लोग एवरेस्ट पता करने के लिए जाते हैं, जिनमें मिनिमम टू मैक्सिमम खर्च आता है 25,000 से 50,000 तक का, जो कि नेपाल और चाइना जैसे कंट्रीज़ के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा सोर्स बन गया है। लेकिन साथ ही इसका एक रिजल्ट ये भी है कि इसके वजह से एवरेस्ट पर ओवर क्राउडिंग हो रही है, और साथ ही जिससे आता है इनएक्सपीरियंस क्लाइंबर्स का फ्लड। इनएक्सपीरियंस क्लाइंबर वो होते हैं जो कि सिर्फ अपने जुनून पर आते हैं और वे सेफ्टी मेजरमेंट्स को लगभग इग्नोर ही कर देते हैं, और उनके वजह से जान जाती है शेरपास की और उनके गाइड्स की, जो उनके क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि एवरेस्ट हाईएस्ट ग्रेवयार्ड पर कन्वर्ट ना हो या वहाँ पर ऐसे मौत होने से रोका जा सके। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो उसमें कुछ सजेशंस आते हैं, जैसे एवरेस्ट पर परमिशन स्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जैसे जो इनएक्सपीरियंस क्लाइंबर्स होते हैं या जो अनफिट क्लाइंबर्स होते हैं उनको परमिशन ना दिया जाए। सेकंड है बेटर वेस्ट मैनेजमेंट। एवरेस्ट पर अभी तक लगभग 50 टन से ज़्यादा गार्बेज कलेक्ट हो चुके हैं, जिसे साफ करना अपने आप में एक मिशन है। वहीं थर्ड पॉइंट है बॉडी रिकवरी फंड्स। डेडिकेटेड रिसोर्सेज और स्पेशलाइज्ड टीम्स होनी चाहिए जो कि डेड बॉडीज़ को रिकवर करने का काम करे, बिना किसी और के जान को रिस्क में डाले या बिना कोई और जान गंवाए हुए। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक माउंटेन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है जो कि हमें बार बार रिमाइंड कराते रहती है कि नेचर से बड़ी पावर और कुछ भी नहीं होती, और नेचर के अगेंस्ट हमको कभी भी नहीं जाना चाहिए। एवरेस्ट का कमर्शलाइजेशन सही है या गलत, आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और क्या आप भी एवरेस्ट पर चढ़ने का सपना रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में अपना नाम जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वर्ड्स ऑफ भारत को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। जय हिंद, जय भारत।